अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया हुआ है सेकंड ईयर का, और 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 इसके लास्ट दो पार्ट हैं। आज इनको देखेंगे। कह रहा है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी आपने ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसको आपको ये कह रहा है कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इन दोनों को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के अंदर पार्ट 3 को देखता हूं। मैं यहीं से लिखता हूं कि आपने सबसे पहला काम करना है कि इनको कोई नाम देना है। मैं लिखता हूं लेट y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 1। इसको मैं a का नाम दे देता हूं। दूसरे को मैं लिखता हूं t इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ये आपके पास b आ गई। देखें, जब भी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंशिएट करना हो। देखो, दो फंक्शन है, दो को कंबाइन करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होगा कि चेन रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चेन रूल को हमने यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और फिर लास्ट पे कंबाइन करने के लिए चेन रूल यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र माइनस 1। तो याद रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन बातों का पता होना चाहिए। पहली बात के पावर रूल क्या है, यानी पावर रूल ये होता है पावर शुरू में आ जाती है, पावर में एक कमी कर दी जाती है और पावर के अंदर जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। यानी पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव। दूसरी बात क्वोशिएंट रूल, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, अपर लोअर में है, तो आपने लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। तो यही तीन बातें हमने यूज करनी है यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो यही हमने यूज करना है। तो यहां पे देखें तो क्या आएगा? लोअर एज इट इज। यहां पे देखें तो लोअर एज इट इज, यानी आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्र माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ अपर एक्स स्क्र प्लस 1 और माइनस अपर एज इट इज। तो अपर एज इट इज क्या आएगा? एक्स स्क्र प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर। लोअर क्या है आपके पास? एक्स स्क्र माइनस 1 और डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा जी? यहां पे देखें तो एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू, अब ये तो हमने क्वोशिएंट रूल यूज कर दिया, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। अब यहां पे दूसरी बात आ जाएगी, कौन सी वाली बात? पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस अगर ये आपके पास हो इस तरह से x की पावर n, तो पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो यहां पे भी मैं लिखता हूं पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। कमी से मुराद ये होता है एक माइनस करना होता है। और फिर कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल। तो जीरो माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू, यहां पे देखें तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्र है तो अगेन पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो, और डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं तो यहां पे क्या बनेगा कि एक्स स्क्र माइनस 1 ऐसे ही, यानी एक्स स्क्र माइनस 1 ऐसे ही, और 2x की पावर 2 माइनस 1 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2x माइनस 0 2x हो जाएगा। यानी याद रखना है, जब भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे आप? 2x, और माइनस
ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये भी आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं क्या 2x, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 0, आपके पास 2x होगा, 2x माइनस 0 2x होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी डी एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा -4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये आपके पास क्या आ गया, एक वैल्यू का रिजल्ट आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट आपने इसको भी डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो मैं क्या लिखता हूं जी, डी वाई बाई सॉरी डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो अगेन क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल क्या है, लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहां पे देखें तो आपके पास क्या बनता है, x प्लस 1 इंटू, देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कैंसिल होके क्या देता है रिजल्ट 1, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, 0 होता है, -0 माइनस एक्स माइनस 1, अगेन कांस्टेंट x का 1 और कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, तो जस्ट आपने ये x प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा कि x प्लस 1 माइनस x और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी डी टी बाय डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं लिखता हूं कि यहां पे दोनों के डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों इक्वेशन को, एक का रिजल्ट दिया, दूसरी का ये है, तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल आपके पास क्या आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी टी, जो दो नॉन कॉमन होते हैं, याद रखना है कि जब भी आप चेन रूल यूज करें कि तो दोनों को कंबाइन करना होता है, और कंबाइन किस तरह से करना है कि ये आपके पास क्या आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए या डी वाई बाई डी टी। तो याद रखना है आपके पास जो दो नॉन कॉमन होंगे एलिमेंट, उनको लिखना है। तो देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो नॉन कॉमन क्या हुए, वाई और टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, याद रखना ये रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी। देखो dx और dx कैंसिल हो गया, dy बाई dt आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, dy बाई dx की क्या वैल्यू है, -4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट dt बाई dx, तो ये dx बाई dt, तो ये क्या है dt बाई dx है, तो इसको उल्टा के लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर आप लिखना चाहें dx बाई dt, तो ये क्या आ जाएगा
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा कि इसकी ये एक 2 1 और 2 2 2 और 4, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इक्वल टू -2x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। यानी पहले का रिजल्ट आपके पास ये आ गया, और वो पूछ रहा था आपसे कि इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपने नाम दिया, नाम देने के बाद अलग अलग डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास लास्ट पे चेन रूल। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर देखें तो दूसरे में भी आपने उसी तरह से नाम देना है। यानी इसका पार्ट नंबर 4 है, मैंने लिखना है लेट, नाम देना है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी। इसको ए का नाम दे दो, यानी ये y इक्वल टू आ गया, और t इक्वल टू दूसरा आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसको मैं b का नाम दे देता हूं। उसी तरह से दोनों को डिफरेंशिएट करना है और लास्ट पे चेन रूल यूज करना है। यहां पे चूंकि आपके पास क्या आ गया, जस्ट कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट तीनों बातें हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या बनेगा आपको पता है, अभी मैंने लिखा था कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या था कि डी बाय डी एक्स यू बाय वी, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, अब देखिए लोअर एज इट इज ए एक्स प्लस बी लोअर एज इट इज, तो लोअर आपके पास क्या वैल्यू है, सी एक्स प्लस डी डी बाय डी एक्स इंटू अपर आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी माइनस अपर आपके पास है ए एक्स प्लस बी डी बाय डी एक्स ऑफ लोअर आपके पास क्या है, सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यानी लोअर एज इट इज अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज लोअर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि सी एक्स प्लस डी इंटू, देखो ए का ए बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अभी हमने पढ़ा क्या होता है 1, और कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा क्या होता है 0 होता है, माइनस ए एक्स प्लस बी उसी तरह, और c अपनी जगह x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा, आगे लिखते हैं जी 0 a प्लस 0 a ही होगा, तो ये आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, इस a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए सी एक्स प्लस ए डी, अब इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स और प्लस माइनस माइनस और बी सी डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट वैल्यू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए डी प्लस बी सॉरी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन बी को, उसी तरह से डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ये कंप्लीट वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी।
तो अब यहां पे क्या लिखना है, अगेन क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या होगा, लोअर एज इट इज, जिस तरह से हमने पहले यहां पे लगाया उसी तरह से यहां पे भी लगाना होगा, लोअर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। अब यहां पे देखें तो क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू, अगर आप लोगों को बात याद रह जाती है तो फिर आप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हैं। देखें, ए बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का याद रखना ये 2x होता है, यानी पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x 2 माइनस 1 1, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ए ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, और कांस्टेंट का अभी हमने पहले इसमें पढ़ा था 0, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, यहां पे उसी तरह से ए उसी तरह से, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और प्लस आपके पास क्या होगा 0, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पूरी वैल्यू नीचे लिख देता हूं, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बताया 2x, और प्लस कांस्टेंट का 0 डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 2ax अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2ax अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू 2ax माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2ax डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहां पे आपके पास अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2a एक्स डी माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2a स्क्वायर एक्स का, यहां पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स, तो ये मिलके क्या बनेगा एक्स क्यूब, तो यहां पे भी एक्स स्क्वायर है और ये एक्स एक्स के मिलके बनेगा क्या क्यूब, माइनस 2ab एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये और ये एक जैसे, माइनस में भी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2axd माइनस 2abx डिवाइडेड बाई ax प्लस डी का होल स्क्वायर। अब तकरीबन आपकी बात कंप्लीट होने वाली है, यानी dt बाय dx। अब दो फंक्शन को आपने कंबाइन करके एक बनाना है, वो किससे बनाते हैं हम, चेन रूल से। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है कि डी वाई बाय डी टी, क्योंकि दो नॉन कॉमन कौन से हैं y और t, तो विच इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स डॉट डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या निकाला हुआ है कि ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स बाई डी टी, ये डी टी बाई डी एक्स है, तो इसको उल्टा के लिख देंगे हम ए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूं 2x को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए डी माइनस ए बी।
तो ये आपके पास कंप्लीट क्या रिजल्ट देगा कि ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x को मैं बाहर लिख देता हूं, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डॉट ए डी माइनस ए बी। तो यही आपके पास डी वाई बाय डी। तो ये था आज का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट हमने 2 पार्ट किए हैं और 2 फंक्शन दिए थे। 2 को एक बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, एक हमने पावर रूल यूज किया, एक क्वोशिएंट रूल यूज किया, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखा और लास्ट पे कंबाइन करने के लिए चेन रूल यूज किया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात रह गई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।